बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपने मिड्स के पेपर दे लिए हैं। आज हम मिड के बाद हमारा पहला टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं जी। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का पहला टॉपिक है हमारे पास ये। आफ्टर मिड आपका जो फाइनल का आपका सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं आज। हमारे पास जी सिंक्रोनस काउंटर और ए सिंक्रोनस काउंटर, काउंटर्स की टू टाइप्स हमने आज पढ़नी है। कौन कौन सी हैं जी? एक आपके पास है सिंक्रोनस काउंटर और दूसरा है ए सिंक्रोनस काउंटर। दोनों को आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है और ए सिंक्रोनस काउंटर आपके पास क्या होता है। उसकी सारी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास है जी सिंक्रोनस काउंटर। तो इसके अंदर एक्चुअल के अंदर इसके दोनों के दरमियान जो डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस होता है वो इसके डिज़ाइन का फ़र्क होता है। यानी कि सिंक्रोनस का और ए सिंक्रोनस काउंटर के डिज़ाइन का जो फ़र्क होता है यही आपको डिफर करता है दोनों के दरमियान। हम आप ज़रा यहाँ पे गौर करें तो मैंने यहाँ पे 4 काउंटर्स लिए हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि मैंने यहाँ पे ना 4 काउंटर्स लिए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें क्या चीज इसके अंदर कॉमन आ रही है। आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो मैंने क्लॉक पल्स दी है, जो क्लॉक पल्स इसको दी है, यानी कि इसका जो काउंटर फाइनल काउंटर बना क्लॉक पल्स, इसकी क्या सबकी कॉमन है। यू कैन से दैट इन चारों काउंटर के अंदर मैंने क्या बताया आपको, क्या देख रहे हैं आप। इसकी जो मैंने यहाँ से ये मैंने इसको क्लॉक पल्स दी है, जो क्लॉक पल्स दी है मैंने, आप इसमें देखें कि चारों काउंटर्स की जो क्लॉक पल्स है वो सेम है। यू कैन से दैट जो आपके पास ये 4 काउंटर्स हैं, ये 4 आपके पास मैंने बनाए काउंटर्स, इसको हम कह सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स। वजह मैंने आपको क्या बताई कि इन चारों के अंदर मेन चीज क्या है, यानी इन दोनों के डिजाइन का फर्क होता है। इसके अंदर डिजाइन ये है कि इसके जो आपके पास ये क्लॉक, हमने ये क्लॉक दी है, कॉमन क्लॉक इसके अंदर पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं ए सिंक्रोनस काउंटर की। उसके अंदर देखें जी, मैंने यहाँ पे क्या कहा जी, इसके अंदर आपके पास कॉमन है एक क्लॉक पल्स, ये सबका सेम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, मैंने जो आपका फर्स्ट काउंटर है उसको मैंने आपको यहाँ पे पल्स देता हूँ, तो फर्स्ट काउंटर के बाद इसकी जो आउटपुट होती है वही अगले की इनपुट होती है। यानी कि आपके पास क्या होता है, फर्स्ट काउंटर की आउटपुट दूसरे की इनपुट होती है और इसी तरह दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट होती है। सेम आपके पास तीसरे की आउटपुट आपके पास फोर्थ की इनपुट होती है। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि जैसे इसके अंदर सेम या कॉमन है तो वहां पे आपका ये कॉमन नहीं है। वहां पे क्या करते हैं, स्टार्ट हम लेते हैं एक से, उसकी आपके पास आउटपुट होगी वो अगले की इनपुट बन जाएगी। फिर इसी तरह आपके पास सेकंड है, सेकंड की आउटपुट आपके पास थर्ड की इनपुट, तो सो ऑन। आपके पास इस तरह का जो काउंटर होता है उसको हम बोलते हैं ए सिंक्रोनस काउंटर। ये तो ये आपके पास एक मेजर डिफरेंस आ गया है जी सिंक्रोनस काउंटर का और ए सिंक्रोनस काउंटर का। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी, इन दिस वी गिव 1 क्लॉक पल्स एंड ऑल 4 फ्लिप फ्लॉप्स ट्रिगर्ड। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लॉक पल्स देते हैं तो हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, इन दिस वी गिव 1 क्लॉक पल्स टू काउंटर, हम क्या करते हैं कि क्लॉक पल्स देते हैं एक काउंटर को, एंड द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट क्लॉक, आपकी जो फर्स्ट क्लॉक होगा और उसकी जो आउटपुट है वो क्या काम करती है, विल बिकम द इनपुट ऑफ द सेकंड। तो इस तरह इसकी सीरीज चलती रहती है। यानी कि फर्स्ट काउंटर की आउटपुट सेकंड की इनपुट बन जाएगी, सेकंड की आउटपुट थर्ड की बन जाएगी, सो ऑन। तो ये इसके दरमियान एक बेसिक और मेन डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इन दिस काउंटर वी कैन नॉट मूव अप एंड डाउन, वी कैन मूव रैंडमली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सिंक्रोनस काउंटर की बात करेंगे, इसके दरमियान इसके जब हम इसको यूज करेंगे, इसमें हम रैंडमली मूव नहीं कर सकते, 1 2 3 5 6 ऐसे मूव नहीं कर सकते, या फिर हम इसके अंदर 6 5 4 7 इस तरह मूव नहीं कर सकते। इसके अंदर हमने कैसे मूव करना है जी, 2 4 6, यानी कि इसके अंदर जो मूवमेंट है वो रैंडमली मूवमेंट है, रैंडमली इसके अंदर मूव कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास एक सिंक्रोनस काउंटर है उसके अंदर हम रैंडमली मूव हमने क्या करना है वहां पे, यहाँ ये आपके दरमियान मेन, इन दिस काउंटर वी कैन नॉट मूव अप एंड डाउन, वी कैन मूव रैंडमली। यानी कि 2 के बाद 4 हो सकता है, 4 के बाद 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन वहां पे देखें, इन दिस काउंटर वी हैव टू मूव इन अ सीक्वेंस। ये बात जरूरी है कि जब भी हमने एक सिंक्रोनस काउंटर की बात करनी है, हमने एक सीक्वेंस के अंदर चलना है, एक तरतीब के साथ चलना है। जैसे देखें, वी कैन मूव रैंडमली, वी 1 2 3 4 5 एंड 6 5, इस तरह हम, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक होता है अप, एक होता है डाउन। तो क्या इसके दरमियान फर्क होता है, यानी कि वी कैन से दैट हमने इसमें रैंडमली मूव नहीं करना, या तो 1 2 3 4 5 अप जाएंगे, या फिर हम 0 1 2 3 4 5 यानी कि रिवर्स हम आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं डाउन। तो ये इसके दरमियान मेन डिफरेंस होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन मूव रैंडमली बट वी कैन नॉट मूव रैंडमली इन द ए सिंक्रोनस काउंटर।
आगे हम बात करते हैं जी, इट डिजाइन इज कम्प्लेक्स, इसकी जो डिजाइन है थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है जी, उसकी निस्बत वी नीड एक्स्ट्रा गेट्स इन दिस काउंटर। जाहिर सी बात है जी, जब यहाँ पे देखें वहां पे तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सीक्वेंस के साथ नहीं जाना। हम क्या काम करते हैं जी, 2 4 6 3 कभी गेट कौन सा कभी, यानी कि इसके अंदर हमने गेट्स लगाने हैं, चेंज करते हैं। इसका मतलब है कि इट्स डिजाइन इज अ कम्प्लेक्स, but the design of a asynchronous counter is not a complex, its design is easy, we do not need extra gate in this counter। उसके बाद हम बात करते हैं the cost of synchronous counter is high। जाहिर सी बात है, जब हम डिफरेंट गेट से अप्लाई करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसका खर्च क्या होगा, वो ज्यादा होगा। उसमें क्या होता है जी, द कॉस्ट ऑफ a synchronous counter is low। जाहिर बात है, उसके अंदर हमने गेट्स को इतना चेंज नहीं करना, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। फिर हम देखते हैं द स्टैंडर्ड नेम ऑफ दिस काउंटर, इसका जो स्टैंडर्ड नेम आप कह सकते हैं, या इसका नाम है रिंग काउंटर, इसका नाम होता है जी आपके पास सिंक्रोनस काउंटर का। हम क्या कह सकते हैं जी, रिंग काउंटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंक्रोनस काउंटर, और उसका नाम है द स्टैंडर्ड नेम ऑफ दिस काउंटर इज रिपल काउंटर। उसका जो नाम है उसका नाम है रिपल काउंटर। ये भी एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, या आपको डिफरेंस पूछ ले कि उसकी और उसकी दरमियान क्या मेन डिफरेंस है, एग्जांपल के साथ बताएं, तो आपने ये बताना है जी, द स्टैंडर्ड नेम ऑफ दिस काउंटर इज रिंग काउंटर, यानी कि सिंक्रोनस काउंटर आपके पास रिंग काउंटर होता है, और जो आपके पास ए सिंक्रोनस काउंटर होता है वो आपके पास रिपल काउंटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर के हवाले से आपको आता होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी, देयर विल बी अ स्मॉल डिले एज इट इज फास्टर। जाहिर सी बात है, ये जो आपका सिंक्रोनस काउंटर है ये थोड़ा सा फास्टर है, फास्टर होने के साथ साथ इसके अंदर डिले बहुत कम आएगा, डिले बहुत कम आएगा। इसके अंदर क्या दिया आपके पास, देयर विल बी अ लार्ज डिले एज इट इज स्लोअर। ये स्लो काम करता है थोड़ा सा, इसकी निस्बत वैसे वैसे काम करता है, ये नहीं कि बिल्कुल स्लो होता है, इसकी निस्बत थोड़ा सा कम स्लो काम करता है। सो देयर विल बी अ लार्ज डिले, इसके अंदर एक लार्ज डिले होता है। तो ये बेटा 7 पॉइंट है, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही बेसिक आपको अगर समझ आ गया है ए सिंक्रोनस काउंटर का और सिंक्रोनस काउंटर का, तो आगे हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमारे चैनल को नॉलेज स्पॉट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। और कोई भी आपका क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पे